आज हम सभी लोग भारी मात्रा में पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। सभी जानते हैं कोरोना वायरस भी पॉल्यूशन का कारण हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इंसान जो पॉल्यूशन फैला रहा है या प्रदूषण फैला रहा है, उसे ये नहीं पता कि आने वाली पीढ़ी को इसका क्या नुकसान हो सकता है। जी हाँ, हवा कितनी शुद्ध है, इसको लेकर WHO की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें सारे तथ्यों को रखा गया है कि आज जो हवा हम ले रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, वो कितनी प्रदूषित है। हालांकि रिपोर्ट क्या कहती है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में बदलाव लाते हुए हवा की शुद्धता के मानकों को और सख्त बना दिया है। WHO के पुराने मानक 2005 में तय हुए थे। निश्चित रूप से इन 16 सालों में दुनिया ने काफी बदलाव देखे, लेकिन जहां तक WHO के मानकों को लागू किए जाने का सवाल है, तो उस मोर्चे पर हालात संतोषजनक नहीं रहे। खुद WHO के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में दुनिया की 90% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो इसके 2005 के मानकों के मुताबिक हानिकारक थी। ऐसे में ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब पिछले मानक ही ढंग से लागू नहीं हो पाए, तो उन्हें अच्छी तरह लागू करने के बजाय मौजूदा मानकों को और कड़ा बनाने का भला क्या मतलब? क्या इससे यह खतरा नहीं है कि कुछ देश इतना पीछे छूट जाएं कि उनमें इन मानकों को लागू करने का संकल्प ही कमजोर पड़ना लगे? ऐसी आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह समझना होगा कि पर्यावरण की लगातार बिगड़ती दशा एक ऐसी चुनौती बन गई है जिससे पूरी ताकत से निपटने के सवाल पर किसी भी तरह के किंतु परंतु के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। चाहे जैसे भी हो, पर्यावरण को बेहतर बनाने वाले कदम हमें उठाने ही होंगे। WHO द्वारा एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में किए गए ताजा बदलाव भी कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इनसे सभी देशों को यह संदेश जरूर जाएगा कि हवा में प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाना उनके लिए कितना जरूरी हो गया है। आज भी दुनिया में हर साल करीब 70 लाख मौतें खराब हवा में सांस लेने की वजह से हो रही है, मगर सवाल सिर्फ इन मौतों का या इस वजह से होने वाली बीमारियों का नहीं है। WHO ने हवा में जिन PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक अवशेषों को कम करने का आग्रह नए मानकों के जरिए किया है। उनका मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोल जैसे खनिज ईंधन का उपयोग है। इन ईंधनों के उपयोग में कमी से जहां हवा का प्रदूषण कम होगा, वहीं जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर भी राहत मिलेगी। यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग के चलते विनाशकारी गतिविधियों का जो चक्र घूमना शुरू हो चुका है, उसकी गति भी कुछ नियंत्रित हो सकती है। मगर ये सब निर्भर करता है इस बात पर कि WHO की सिफारिशों को विभिन्न देश कितनी गंभीरता से लेते हैं। भारत भी उन देशों की सूची में है जो इन सिफारिशों को लागू करने में बहुत पीछे है। ऐसे में इन मानकों को रातों रात लागू करने की खुशफहमी पालने के बजाय हमें अपने मानकों को जल्द से जल्द लागू करने और उन्हें बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। ऐसी खबरें और ऐसी दिन भर की अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।